आप जानते हैं कि आज देश का युवा सड़कों पर क्यों उतरा हुआ है? जंतर मंतर की ये तस्वीर सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की हार है जिसने लाखों होनहार छात्रों के सपनों को राख कर दिया। नीट पेपर लीक से लेकर CUET तक हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है। पेपर लीक होता है, जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है और असली मास्टरमाइंड हर बार बचकर निकल जाता है। कमेटी तो कितनी बार बनाई गई है ना, लेकिन जांच में क्या सामने आता है? कितने लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है? बताइए आप, याद है आपको? आज जंतर मंतर पर सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि वो माता पिता भी हैं जिन्होंने कर्ज लेकर अपने बच्चों को कोचिंग भेजा था। वे धक्के खा रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा आज भी जस का तस बना हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्री की कुर्सी छात्रों की जान और उनके भविष्य से ज्यादा कीमती है क्या? ये कुर्सी इतनी बेशकीमती है कि युवा मरे जा रहा है और आप कुर्सी नहीं खाली कर पा रहे हैं। क्या कारण है बताइए? हर एग्जाम के बाद सिस्टम फेल हो जाता है और आप अपनी फेल्योर को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फेल हो गए हैं तो मान लीजिए ना। आज की इस वीडियो में हम ना केवल जंतर मंतर के उस आक्रोश को दिखाएंगे, बल्कि उस कड़वे सच का भी पर्दा उठाएंगे जो मुख्य धारा की मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है। कुर्सी की हवस में न जाने कितने जवान की जवानी बर्बाद कर दी गई। आज हम अपनी अगली पीढ़ी को बर्बाद होता देख रहे हैं, लेकिन तब भी चुप हैं। आइए इस सिस्टम के भीतर छुपे उन भ्रष्टाचार के परतों को खोलते हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हमारे जैन जी, हम कॉकरोच भाई यहाँ पर, तब तक प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। पूरा युवाओं का जन सैलाब इकट्ठा है यहाँ पे, क्या लगता है क्या बदलाव देखने को मिलेगा आगे? बिल्कुल, हमें तो उम्मीद है कि एक बदलाव की नई किरण जरूर आएगी। अन्याय के खिलाफ एक सत्य की जीत जरूर होगी। अगर हमारे अभिजीत जी इंडिया से कोसों दूर अमेरिका से हमारे लिए एक चिंगारी फूंक सकता है कि हम युवा सो नहीं सकते हैं, हम सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी वाले देश भारत है और हमारी युवा सोया रह गया तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। जब भगत सिंह को फांसी मिला था वह ये कह के गया था कि ये युवाओं की देश है। आज एक भगत सिंह शहीद हो रहा है, कई भगत सिंह इस भारत भूमि में पैदा होंगे और एक दिन इस देश की सिस्टम और अर्थव्यवस्था जरूर बदलेगा। पेपर लीक जैसे हो जा रहे हैं, क्या लगता है इस पर रोक लगेगी? सर, कितनी बड़ी विडंबना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी परीक्षा कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, ये निंदनीय बात है। मुझे अब तो बिल्कुल डर लगता है इस बात से। जब नीट की परीक्षा लीक हो सकता है तो छोटी मोटी परीक्षा तो आम बात है सर। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी एग्जाम सेंटर्स हैं वहाँ हवाई जहाज से जो पेपर पहुँचाए जाएंगे। सर, चाहे पेपर हवाई जहाज से पहुंचाया जाए या रॉकेट से पहुंचाया जाए, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। बहुत भाई ने जो बात छेड़ी है और बात ने जहाँ पर रोकी है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि भाई बीजेपी को ये समझ में आ गया, और फॉर दैट मैटर द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, आई वुड नॉट टेक बीजेपी एज ए नेम, मैं ये बोलूँगा कि जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ में आ गया कि उनके पास पावर है, लोग उनके साथ में हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पेपर लीक करने के लिए एक नेक्सस है लोगों का, समाज का। जो हमारे नेता लोग हैं और जो लोग समाज को समझ रहे हैं, उन्होंने बच्चों के प्रति अपना ध्यान छोड़ दिया है, रादर देन थिंकिंग कि भाई बच्चों के भविष्य के लिए हमें अच्छा सिस्टम, अच्छे पेपर, अच्छा तंत्र बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से इस तंत्र से खुद लाभान्वित हों, तो उस चक्कर में जो है पेपर लीक हो रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जब भी सवाल पूछा जाता है तो जवाब में हमेशा देशद्रोही या पाकिस्तानी का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है। देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो, अर्बन नक्सली हो, खालिस्तानी हो, यही तो कहा जाता है बार बार। क्या सवाल पूछना अब लोकतंत्र में गुनाह हो चुका है? जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। आज एक नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पर सालों गंवाया है, जवानी गंवा दी है, आंखें फोड़ ली हैं किताबों को पढ़ पढ़कर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप देखिए जिस तरीके से इन युवाओं ने अपनी मेहनत को इस कदर झोंक दिया है कि अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे। जब देश का भविष्य यानी कि युवा वर्ग सड़कों पर सो रहा हो तो समझ लीजिए ये सिस्टम की जड़ें सड़ चुकी हैं भैया। वो सिस्टम जो आपकी सुरक्षा के लिए था, वो सिस्टम जो आपकी भलाई के लिए था, वो पूरी तरीके से नकारा साबित हो चुका है।
वरिष्ठ नागरिकों का ये कहना है कि ये चिंगारी अब एक बड़े आंदोलन में बदल सकती है। ये सिर्फ एक पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता के उस अहंकार के खिलाफ जंग है जो गरीब और मध्यवर्गीय छात्रों के मेहनत को महज एक आंकड़ा मानता है। इतने पेपर लीक हो गए, इसमें इतने लोग प्रभावित हैं। वो जो लोग हैं उन लोगों की अपनी एक एक कहानी है। किसी ने जमीन गिरवी रखा है, किसी ने अपना सोना गिरवी रखा है, और कोई तो किस हालत में पढ़ने आया है आप जान भी नहीं सकते। तमाम बच्चे ऐसे ऐसे कंडीशन में पढ़ रहे हैं जिन्हें सिर्फ सक्सेस हो जाने, एक नौकरी पा लेना इसलिए जरूरी है ताकि वो उस सिचुएशन से निकल पाए। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपको पता है इस सिस्टम को बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करना था, लेकिन ये सिस्टम आज भक्षक बनकर उनका जीवन खा रहा है। ये जो जन सैलाब उमड़ा है ये कोई पार्टी वगैरह विशेष से नहीं आए हैं। वो कहते हैं ना, जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वो मानव जो है ना, दरअसल वो युवा शक्ति ही है, और वो युवा शक्ति आज जो है उमड़ी है। और वो इसलिए उमड़ी है क्योंकि देखिए, देश के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो कोई अंबानी और अडानी के बेटे बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देने नहीं आते हैं। वो हम आपके जैसे जो बच्चे हैं, लोग हैं, गरीब माँ बाप के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे जो है, जो धक्के खाते खाते दूसरे शहरों में जो है मतलब पढ़ते हैं, किसी तरह से छोटे छोटे कमरों में रहकर जो है संघर्ष करते हैं, तैयारी करते हैं। और इतना सारा पैसा बर्बाद करने के बाद, पूरा पैसा लगाने के बाद, जी तोड़ मेहनत करने के बाद, अगर जिस चीज़ के लिए वो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम ही मुकम्मल ना हो, वो पेपर लीक हो जाए, तो फिर सोचिए उनके भविष्य का क्या। और आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम का एज लिमिट वगैरह भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पेपर लीक की वजह से लोगों का जो, युवाओं का जो भविष्य संकट में है, उसका क्या। तो मुझे लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफे कब का दे देना चाहिए, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो अब ये युवा जो है उनसे इस्तीफा मांगेगा, और उनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये देश जो है उनकी बपौती नहीं है। ये देश जो है, इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में युवाओं की भी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, जो कि हताश हैं और कहीं ना कहीं जो परेशान हैं। अभिजीत दीपके जी के बारे में क्या बोलेंगे? अगर नेक्स्ट इलेक्शन पड़ेगा तो क्या इनका पार्टिसिपेशन रहेगा? देखिए, मैं बस इतना कहूँगा कि अभिजीत दीपके ने जो हौसला दिखाया है, जिस तरह का साहस उन्होंने दिखाया हुआ है, ये जानते हुए कि ये सरकार जो है कुछ भी उनके साथ कर सकती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने जो हौसला साहस दिखाया है, और जिस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वो जो आगे बढ़ रहे हैं, और युवाओं का जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये यूथ मूवमेंट के तौर पे ही फिलहाल रहे, और हर मुद्दे पे जो है बात अपनी सशक्त करे, एक इंडिपेंडेंट वॉइस बन के। अभी इतनी जल्दबाजी में उन्हें जो है ये इलेक्शन वगैरह या फिर उस चीज़ों में आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। लेकिन अगर इस देश का युवा, जिसने इनको ये समर्थन देके इस तरह का जनसैलाब आज उमड़ा है, इस युवा ने ही इनको इस लेवल का आज कह सकते क्रेडिबिलिटी दिया है कि आज ये मतलब आज हमारा वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यही युवा अगर चाहेगी कि सरकार में भी आए, सत्ता में भी आए, इलेक्शन भी लड़ें, उसके जरिए भी आए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो कि आज आप लोग उनके आह्वान पे आए हुए हैं, तो फंड कहाँ से इकट्ठा करेंगे आप लोग? देखिए, आप शायद जानते नहीं कि जब देश के युवा लोग अगर चाह ले तो फंड कोई बड़ी बात नहीं है। जितने इनके फॉलोअर्स हैं, और आज तो दिख गया आपको कि कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे तो इंस्टा वाले फॉलोअर्स हैं, ये बस वो क्या कहते हैं रील वाले फॉलोअर्स हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आज ग्राउंड पे आप देख सकते हैं, युवा अगर 1-1 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए भी इनको दे देना तो इनको फंड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इस देश में पहले भी ये चीज़ें हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए फंड कोई बड़ी बात नहीं है। बस देखना ये है कि ये मूवमेंट इसी तरह जिंदा रहे, युवाओं की बात करती रहे। और मैं बस 2 लाइन कहना चाहूँगा पेपर लीक पे कि छात्र डिग्रियों से झोले भर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी में दधीची बन हड्डियां गला रहे हैं, आखिर में पेपर लीक बन जाता दस्तूर है, गणतंत्र अभी दूर है, गणतंत्र अभी दूर है। तो जिस गणतंत्र दिवस को आप मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, वो दरअसल एक झूठा, एक खोखलापन है। आप गणतंत्र दिवस बना के खुश तो हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में गणतंत्र जमीन पे है भी कि नहीं, बच्चे के माँ बाप, बच्चे जो है हताश है, एजुकेशन एक्सेसिबल है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, फ्री और फेयर है कि नहीं, ये मैटर करता है। पूरे देश में जो लोगों का जीवन कैसा है, ये भी एक देश को गणतंत्र का पैमाना तय करने में मतलब कहीं ना कहीं वो जो है जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिस्टम को बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना था, वही सिस्टम इनका भविष्य लील रहा है। सिस्टम आज भक्षक बन चुका है और इनकी जवानी खाए जा रहा है। नासिक से आए एक युवक ने कहा कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाही का भी अंत हो गया था।
जनता ने कर दिया था। ये सरकार आज उसी रास्ते पर है, इनका अंत भी जल्दी ही है। आज आप किसी भी मंत्री का बयान सुनिए, वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है। इस्तीफे नहीं होते, इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, जबकि वो देख रहे हैं कि युवा हताश और निराश हैं। कितनी बड़ी संख्या में युवा जंतर मंतर पर पहुंचे, ये दिखता है। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के सांसद और विधायक इन सड़कों पर दिखते ही नहीं है। क्या इन युवाओं ने उन्हें वोट नहीं दिया था? क्या इन युवाओं ने उन्हें वोट सिर्फ इसलिए दिए था ताकि उनका भविष्य बर्बाद कर दिया जाए? किसानों के बाद अब छात्र भी इनके निशाने पर हैं। पहले किसान और अब जवान सरकार के निशाने पर है। याद रखिए, जब जब सरकार जनता के दर्द से मुंह मोड़ती है, तानाशाही हो जाती है, तब तब इतिहास में सत्ता के तख्ता पलट की आखिरी तारीख लिख दी जाती है। ये भारत एक नई सोच है जो आपसे पूछता है कि क्या आप इस अन्याय के खिलाफ खड़े होकर न्याय के लिए लड़ सकते हैं या इसी तरीके से चुप्पी साधे रहेंगे। ये सिर्फ मूक दर्शक बनकर अपनी जवानी को बर्बाद होते देखेंगे। सोचिए, आज बारी आपकी है, हो सकता है कल बारी आपका जो बच्चा है उसकी हो। किसी की भी कहानी ऐसी ही होगी जब सरकार तानाशाही हो जाएगी। जितने भी क्रांति हुए, जितने भी बदलाव हुए हैं, वो इसी तरह आंदोलन से हुए। ये लोकतंत्र की धरती है, हिंदुस्तान है, तो लोकतंत्र में तो बदलाव आंदोलन से ही होते हैं और बदलाव जरूर होगा। यूथ है, अब जाग चुका है और इन्हें खदेड़ के मानेगा। तो क्या लगता है पेपर लीक अब नहीं होंगे? देखो, पेपर लीक की तो आगे की, वो तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमें तो वर्तमान सुधारना है। हमारी लड़ाई वर्तमान सुधारने की है। वर्तमान अगर साफ रहेगा तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप? पेपर लीक कौन है रिस्पॉन्सिबल? भाई एजुकेशन मिनिस्टर है, और कौन है? भाई भारतीय जनता पार्टी के ने जिसको जिम्मेदारी दी वो धर्मेंद्र प्रधान है, एजुकेशन मिनिस्टर। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, आपके राज में पेपर लीक होंगे तो आप ही रेस्पॉन्सिबल होगे ना। आपके विभाग के कौन लोग हैं या आपकी सहभागिता है, वो तो आपको ही तय करनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इसके पूरे। संगीता शुक्ला जी का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? हाँ, ये दरअसल मेरठ विश्वविद्यालय की वीसी हैं और हम मेरठ से ही आए हैं। उन्होंने दरअसल पूरी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है। ठीक है जी, उन्होंने लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला उसमें किया है। हमने कैग की रिपोर्ट भी उसमें दिखाई है और हम पे वो सारा डाटा है। हमने जो है राज्य भवन भी भेजा है, पीएमओ ऑफिस भी भेजा है, लेकिन उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सिस्टम के लोग हैं। वो जो हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम, उन्हें अपनी माता बताती हैं, तो इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। अब इसका जब एजुकेशन के हक की बात है तो हमने सोचा कि हम एजुकेशन से वो भी संबंधित है, विश्वविद्यालय 9 जिलों का है, तो हम यहाँ उसके साथ में आए हैं। हमारी अपनी मांग है, इनकी मांग है। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के अलग अलग कोने से आया उस परिवार का दर्द है जो अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकता। क्या आपको पता है कि बिहार का एक छात्र जब बीपीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करता है तो उसके माता पिता से कितनी उम्मीद जुड़ी होती है? जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक छात्र फेल नहीं होता, उसका पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाता है। उसे फिर से उतना ही पैसा इकट्ठा करना पड़ता है जितना उसने पहले किया था। एक बार तो जमीन गिरवी रखी, अब क्या कलेजा गिरवी रख दे? यही पूछना है। और सरकार ऐसे बयानों पर क्या करती है? वो सिर्फ घिसे पीटे बयान देती है। जंतर मंतर पर ये जो तस्वीर है, ये छात्र किसी नेता के आह्वान पर नहीं आए हैं, बल्कि अपने हक के लिए खुद ही आए हैं। ये जो आक्रोश आप देख पा रहे हैं ना, ये आगे आने वाले समय में एक बड़ा सियासी हलचल पैदा कर सकता है। आप गौर करें, सरकार के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब है नहीं कि पेपर लीक क्यों हुए जा रहे हैं। उनके पास सिर्फ पुलिस है, झूठे मुकदमे हैं और जेल का डर है। लेकिन याद रखिए, जब हजारों युवा छात्र सड़क पर उतर जाते हैं तो जेल की दीवारें भी छोटी पड़ जाती हैं। कल जंतर मंतर की तस्वीर देखी थी ना आपने? कितने जगह हैं जेल में जो इन सारे युवाओं को ठूस दिया जाएगा? नहीं कर पाएंगे आप, आपको भी पता है। जब सिस्टम में किसी कमियां होती हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज़ चिंगारी बन जाती है। आज ये छोटी सी आवाज़ चिंगारी बनी है और आने वाले टाइम में ये जन आंदोलन की आहट है। ये जब जन आंदोलन, आपने देखा होगा
पीछे भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, तब शासन प्रशासन सत्ता तक बदल गई है। तो ये सत्ता भी एक दिन जरूर बदलेगी और जो न्याय हुआ है, जो सुसाइड हुआ है, लोगों के बच्चों ने किया है, उनको न्याय मिलेगा। ये किसको जिम्मेदार मानते हैं सुसाइड का? मैं इसके लिए पूरा सरकार को दोषी मानता हूँ। सत्ता में जो बैठे जो मंत्री हैं, उनकी जो महकमे के डिपार्टमेंट को दोषी मानता हूँ कि कभी तक क्यों नहीं आवाज उठाई गई। जिन परिवार ने अपने बच्चे खोए गए हैं, उनके लिए क्या आपने सोचा? क्या सोचा उनके बच्चे? क्या भविष्य में हर कोई परिवार अपने बच्चों को ऐसे ही खोता रहेगा और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? सरकार किस लिए चुनती है? पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, पब्लिक के भले के लिए, पब्लिक के ग्रीवेंस के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? बंद कमरे में एसी में बैठने के लिए सरकार ने चुना है आपको। अच्छा, लोग अभी मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए, तो क्या लगता है? बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा होने के बाद सरकार को कड़ी जांच करनी चाहिए। मैं इसका सरकार से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, क्या हम सच में बदलना चाहते हैं? 1974 का जेपी आंदोलन भी ऐसे ही बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन एक अहंकारी सत्ता को घुटने पर ला दिया था। आज के युवा का ये आंदोलन इसी इतिहास को दोहराता नजर आ रहा है। ये जंतर मंतर की तस्वीरें केवल एक विद्रोह की नहीं है, एक नाराजगी की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर अब भी आपने सिस्टम को सुधारा नहीं, अगर अब भी आपका सिस्टम जागा नहीं, अगर अब भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, तो समझ लीजिए, तो ये चिंगारी सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश में फैल सकती है। समझिए, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो शेयर करिए। इस आंदोलन में आपकी आवाज़ है। एक बात याद रखिए दोस्तों, सत्ता हमें नहीं, हम सत्ता को चुनते हैं। ये भारत एक नई सोच है जो इस तरीके का सवाल पूछता ही रहता है, ऐसे सवाल बार बार उठाता है और सत्ता को जवाबदेह बनाता है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लड़ते रहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए। जय हिंद।